गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। और ये आपका पोल रिजल्ट था जो मैंने आपको शो कर ही दिया है। तो बेटा हम लास्ट क्लास में देख रहे थे कि हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे रूट्स निकालते हैं ना। यहाँ पे जीरोस वर्ड ना होके रूट्स वर्ड का हम इस्तेमाल करेंगे कि रूट्स हम कैसे निकालते हैं। तो काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आज हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे भी बढ़ेंगे जो कि है नेक्स्ट टॉपिक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला, ठीक है। तो चलिए इस वाले को सॉल्व करते हैं बेटा, ये थोड़ा सा अलग है। तो इसको आप टू मेथड से सॉल्व कर सकते हो। टू मेथड मतलब पहला तो भाई आप एलसीएम ले लो, है ना। पहला मेथड क्या, एलसीएम लीजिए। दूसरा मेथड वही वाला जो हम नॉर्मल अप्लाई करते हैं कि लास्ट वाला और पहले वाले की मल्टीप्लाई 1/3 और 9 की 9 3 3 जा 9 कितना आ गया, ये 3 आ गया। मीन्स मुझे ऐसा नंबर चाहिए भाई जिसको मल्टीप्लाई करके तो 3 आए और प्लस या माइनस करने पे -2 आए, है ना। ये पहला तरीका -9 है ना। हाँ, और दूसरा तरीका ये कि हम एलसीएम लेके कैसे कर सकते हैं। तो जब आप एलसीएम लेंगे, हम मेनली प्रेफर क्या करते हैं, एलसीएम लेना, है ना। एलसीएम लेके क्या करेंगे, सबका डिनोमिनेटर सेम करना होता है ना, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो हम ले लेंगे एलसीएम। तो तीनों का जो एलसीएम आएगा बेटा 3 आएगा। 1 के टेबल में 3 टाइम्स आता है, तो 9 की हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 के टेबल में अगेन 3 टाइम्स आता है, तो 2x की भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। एंड 3 के टेबल में 3 1 टाइम आता है, सो इसकी मल्टीप्लाई 1 से ही होगी, ठीक है। आगे 9 3 जा 27, माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का साइन है, -27x²। -2 3 जा 6x +1। अभी बेटा जो 3 है ये उस तरफ चले जाएगा राइट हैंड साइड, और 3 की जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो ये उस तरफ जाके 0 बन जाएगा, है ना। चलिए अब हमारा एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना क्वेश्चन। अब हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो ये है, क्या है, -27x² -6x +1 = 0। अब आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगा सकते हो। 1 और 27 के मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 27 आए और प्लस या माइनस करने पे 6 आए। बताइए ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके 27 आता है। 9 3 जा 27, 9 और 3 आएगा। हाँ 9 3 जा 27 और 9 - 3 = 6। सभी को क्लियर है, यही तो दो नंबर होंगे। करिए, माइनस की जगह माइनस, 9 - 3 6 मिलेगा, x +1 = 0। -27x² -9x -3x +1 = 0। बेटा यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ जो मैं कर रही हूँ अभी? यस मैम। यस मैम। ठीक है। एलसीएम लेने के बाद हमने वही स्टेप फॉलो किया है, लास्ट टर्म एंड x² की कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए इसके बाद हम करेंगे अगला स्टेप कॉमन लेने का। 9 कॉमन आ जाएगा बेटा, 9x कॉमन, अंदर क्या बचेगा, 3x -1, 3x -1। आगे यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 1 आएगा कॉमन, प्लस का 1 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, अच्छा यहाँ माइनस का साइन है क्या कहीं, मैम 3x +1 नहीं आएगा? कहाँ पे गड़बड़ करी मैंने? हाँ यहाँ पे, हाँ बिल्कुल यहाँ +1 आएगा ना, क्योंकि बाहर माइनस, एग्जैक्टली। तो बाहर माइनस का साइन है, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तभी यहाँ पे माइनस आएगा। मैंने माइनस साइन इग्नोर कर दिया था, ये वाला माइनस बाहर ले गए ना तो अंदर प्लस का आएगा। प्लस का 1 ले लिया क्योंकि भाई इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, अंदर बचेगा 3x +1 = 0। सो एक एक करके आप इसको 0 के इक्वल रख दीजिए। ये आ गए आपके दो फैक्टर्स इसके। पहले 9x -9x +1 को 0 रखोगे, सो माइनस का 9x = उधर ले गए तो ये माइनस का 1 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू 1/9, तो एक रूट आ गया 1/9। सेकंड आएगा 3x + 1 = 0।
सो 3x इज इक्वल टू चले जाएंगे -1, x इज इक्वल टू -1/3। तो ये हो गए आपके दो रूट्स इज गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। ओके 1/9 एंड -1/3। क्या सभी को क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व। देख लीजिए Yes, ma'am, जब इस बिल्कुल टाइप का clear है। क्वेश्चन आए तो हम कैसे करते हैं, एलसीएम लेके। ज्यादा बेटर है कि आप एलसीएम लेके करो, पहले डिनोमिनेटर सेम कर लो, फिर बाकी स्टेप वैसे ही है। जैसे आपने पहले बताया था उस मेथड से करा के दिखाएंगी आप? हाँ, उस वाले से भी करके दिखा देती हूँ, बिल्कुल। दूसरा मेथड जो मैंने आपसे बोला था वो ये है। कुछ नहीं, उसमें ऐसा हो जाएगा कि आप लास्ट 1/3 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 3 से 9 कैंसिल हो गया, 3 आ गया। मीन्स अब मुझे ऐसा नंबर चाहिए, भाई मुझे अब ऐसा नंबर चाहिए, ये सब वैसे ही रहेगा, जिसको मल्टीप्लाई करके तो 3 आए और प्लस या माइनस करने पे 2 आए। बताओ, 2 इंटू मैम 1, 3 1 3। 2 इंटू 1 2 होता है ना, और 2 + 1 3, वो नहीं होगा तो कितना आ जाएगा, 3 को 1 से करोगे 3 आएगा, और 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2 आएगा, तो मिल गया 3 और 1 है। क्लियर है? तो यहाँ आप 2x की जगह क्या लिख देंगे, 3 - 1x + 1/3 = 0। और इसी तरीके से आप सॉल्व करते करते यहाँ से भी हमारी क्या आ जाएगी, सेम वही रूट्स हमारे आ जाएंगे, -3x + 5x + 1/3 = 0। आगे सॉल्व कर सकते हो, इसे सॉल्व करके मुझे बताओ क्या सेम यही रूट आ रहे हैं या नहीं। यस कीजिए मैम, ये सभी। सेम है, मैंने ऐसे ही किया था। हाँ, क्लियर है? सो मैं ज्यादा ये यस वाला मैम, मेथड क्यों क्लियर है। प्रेफर कर रही हूँ, मैं ज्यादा ये मेथड क्यों प्रेफर कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे गलती होने के चांसेस क्या है, यहाँ पे अपॉन में ही रहने वाली वैल्यू 1/3 वैसी ही रहेगी, तो हो सकता है कि वहां पे गड़बड़ हो जाए। तो बेटर क्या, बेटर यही कि आप एलसीएम ले, ठीक है। बाकी मर्जी आप ही ओके की है, मैम। क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आ जाए, लेट सपोज ये ऐसा होता, आपको 9 की मल्टीप्लाई 1/5 से करनी होती, लास्ट टर्म 1/5 होती, तो मुझे तो ऐसा कोई नंबर मिलता ही नहीं ना, भाई 9 और 5 आपस में कैंसिल नहीं हो रहे, तो सोचो मेरे लिए ऐसा नंबर सोचना कितना मुश्किल होता है। यहाँ तो कैंसिल आउट हो रहे थे, इसलिए मेरे लिए इजी हो गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि डिनोमिनेटर में कोई हो, तो आप एलसीएम वाला मेथड ही ऑप्ट करना, ओके मैम। ठीक है। चलिए, अगर इस मेथड में कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, क्योंकि अब मैं इसी टाइप का सेम क्वेश्चन आपको पोल में दूंगी। ओके मैम। रेडी हो क्या सभी बच्चे? यस मैम, रेडी है। चलिए, तो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, यही है एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। तो आपको बेटा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस निकालने हैं बाय यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन 16 है। तो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है 2x² - x + 1/8 = 0। ठीक है बेटा, कीजिए सॉल्व। आराम से सॉल्व कीजिए। ओनली 3 क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं बेटा। चलिए, जिसने भी आंसर किया है पोल मैम में, आई हैव डन। एकदम करेक्ट है बेटा, वेरी गुड। वेल डन। बहुत बढ़िया।
मैम डन। क्या बेटा? यस, 7 में से 6 स्टूडेंट्स का एकदम करेक्ट है, वेरी गुड। जल्दी से इस टॉपिक को फिनिश करते हैं क्योंकि काफी टाइम से चल रहा है। मैम क्या आप मुझसे कुछ कह रही थी? मैंने बोला कि एक टॉपिक काफी टाइम से चल रहा है तो आज इसे फिनिश कर लेते हैं ताकि नया टॉपिक हम स्टार्ट कर सकें। ओके मैम। ओके मैम। 11 में से 9 का करेक्ट है, वेल डन। सिक्सटीन में से 12 का करेक्ट है, वेरी गुड। ग्रेट। बहुत बढ़िया, आई हैव डन मैम। वेरी गुड बेटा। 7। I have done, ma'am. वेरी गुड बेटा। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। मैम आपने इससे पहले कितने पोल दिए थे? बेटा फर्स्ट पोल है ये। ओके मैम। 5 4 3 2 1। मैम ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यस, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो मैंने आपसे बोला कि एलसीएम ले लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। सो एलसीएम तो 8 आएगा, है ना? बाकी क्योंकि सब 1 1 है, एलसीएम 8 आया। 1 के टेबल में 8 टाइम्स आता है, सो 2x स्क्वायर की 8 से मल्टीप्लाई, माइनस फिर से 1 के टेबल में 8 बार आता है, इसकी भी 8 से। 8 के टेबल में 8 1 टाइम्स आता है, सो 1 की 1 से। ये क्या आ गया? 8 2 जा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया ना? ये मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि भाई ये उधर जाके ना 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा आप कॉमन ले सकते हो क्या? सॉरी, यहाँ मैंने 2 लिख दिया। 1 इंटू 1 इज 1। ठीक है, 2 लिख दिया था मैंने गलती से। चलिए, अब मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसे मल्टीप्लाई करके तो 16 आए और प्लस या माइनस करने पे 8 आए। तो कौन कौन से नंबर है? 8 2 जा 16 और 16 1 जा 16। और कौन कौन से नंबर है? सो फोर्थ में 8 चाहिए। और कब आ सकते हैं?
मैम फोर और कब आ फोर सकता है? यस। कोई कुछ बोल रहा है, मुझे आवाज नहीं आ रही। बताइए। मैम 4 × 4। हाँ, तो 4 × 4 भी यस 16 मैम। होता है। 3 पेयर बन गए यहाँ से। अब इस 3 पेयरों में से कौन सा चूज करोगे भाई? मुझे बीच में 8 चाहिए। सो 8 तो मुझे सिर्फ इस पेयर से मिल सकता है ना, क्योंकि मैम 4 4 और + 4, 4। हाँ 4 और 4 8 होता है। तो मुझे पेयर मिल गया अपना। तो 4 + 4 x + 1 = 0। ठीक है। तो 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। कॉमन ले लेंगे, 4 आएगा, 4x कॉमन। यहाँ से 4 लिया 16, मतलब 4 × 4, एक 4 बाहर तो अंदर एक 4 बच गया। एक x बाहर तो अंदर एक x बचा। 4x ऑलरेडी बाहर है, मीन्स 1। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लोगे। 4x - 1 = 0। दोनों ही अगर आप ध्यान से देखोगे, दोनों ही ब्रैकेट सेम है। मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस क्या होंगे? इक्वल होंगे ना, सेम आ रहे हैं। तो उधर जाके प्लस आ गया, x = 1/4। सेम फॉर दिस, x = 1/4। तो दोनों ही जो आपके इसके रूट्स आए हैं बेटा, सेम आ गए। तो हम इसको इक्वल रूट्स बोलते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है? क्लियर है सभी को ये? मैम इस चैप्टर में जो फॉर्मूला है आपको कल करवाएंगी? नहीं नहीं, आज हम पहले डिफरेंस देखेंगे। देखते हैं, मेरे ख्याल से हो जाएगा वैसे। एटलीस्ट डिस्क्रिमिनेंट तो हो जाएगा, क्योंकि पहले हम डिस्क्रिमिनेंट पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, इस बार आपके एग्जाम जनवरी में है? पक्का? मैम इतना नहीं पता है। पक्का नहीं है मैम, टीचर्स ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। प्रिपेयर रहिए, आपका काफी सिलेबस तो कट ही चुका है। चलिए, मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, जल्दी जल्दी से। मैंने कहा कि इसको फिनिश करते हैं ताकि हम अपना टॉपिक कर सकें। क्वेश्चन नंबर 14। अब इसके आपके रूट्स बताने हैं। सिंपल सा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 100x² - 20x + 1। तो इसको भी करिए सभी बच्चे खोलिए। मैम डन। बहुत बढ़िया। करेक्ट है बेटा। I have done, ma'am. वेरी गुड। I have also done. वेरी गुड बेटा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम कर ही लेंगे आज, स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद ज्यादा टॉपिक है नहीं। मैम आई हैव डन। वेरी गुड। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए, 13 में से 10 बच्चों का सही है, बट ये क्वेश्चन तो बेटा सबने सही करना था ना। इसमें तो ना एलसीएम लेना, कुछ भी नहीं करना। उसके बाद एक रूट वाला लास्ट क्वेश्चन रहता है। रूट वाले का एक एग्जाम्पल पहले मैं करवाऊंगी, उसके बाद आपको दूंगी। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे भूल गए हो रूट वाला।
I have done, ma'am. वेरी गुड बेटा, ग्रेट। चलिए, जिनका रहता है जल्दी से बेटा क्विकली कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट कीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर देती हूँ। कोई है जिसका भी रहता है पोल में तो बता दीजिए मुझे। ठीक है, 5 4 3 2 1। मैम ऑप्शन डी इज द Madam, करेक्ट आंसर। number ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। अब मुझे क्या करना है, इसमें ऐसा नंबर ढूंढना है भाई जिसको मल्टीप्लाई करके 100 आए, है ना। लास्ट टर्म एंड x² का कोफिशिएंट 100 है, मल्टीप्लाई करके और उनको प्लस या माइनस करने पे 20 आए, तो एक ही कॉम्बिनेशन बैठता है। 10 इंटू 10 इज 100 एंड 10 प्लस 10 इज 20। तो मुझे मिल गए नंबर 10 और 10। तो 20 कब आएगा बेटा, जब 10 में 10 ऐड करेंगे। x प्लस 1 इक्वल टू 0। 100x² माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लीजिए, 10x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 10x माइनस 1। माइनस 1 कॉमन है, 10x माइनस 1। सेम अभी जो क्वेश्चन किया ना वैसी है ये, क्योंकि यहाँ पे भी आपके दोनों ब्रैकेट सेम आए, 10x माइनस 1 10x माइनस 1। तो 10x माइनस 1 को सबसे पहले 0 के इक्वल, 10x इज इक्वल टू ये प्लस 1 हो जाएगा, 0 में 1 ऐड करोगे 1 ही आएगा। x इज इक्वल टू 1/10। अब भाई ये वाला ब्रैकेट भी सेम है, तो यहाँ से भी इसका भी जो रूट है वो भी 1/10 आ जाएगा। तो आपके दो इक्वल रूट्स आ गए, x इज इक्वल टू 1/10 एंड 1/10। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम क्लियर है। अच्छा। बेटा एक चीज मुझे आपको और बतानी है, एक रूट वाला क्वेश्चन मैंने रेडी करके रखा हुआ है, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने नोटिस किया था कि रूट वाले क्वेश्चन में काफी गड़बड़ हो रही है अभी। तो एक फिर से मैं एक क्वेश्चन आपका रूट वाला समझा देती हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर मैं वो पोल में दूंगी। तो समझ लीजिए, अगर किसी को भी अभी भी रूट वाले क्वेश्चन जो है जिसमें आपको रूट्स निकालने हैं उसमें प्रॉब्लम है, तो प्लीज पूछ लेना, क्योंकि इसके बाद फिर मैं नहीं करवाऊंगी मिडिल टर्म स्प्लिट से। ठीक है, ये क्वेश्चन, इसके बाद फिर पोल में प्लस 5x माइनस का 2√3 इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन है और इसको आपने वही क्या निकालना है, इसके जीरोस निकालने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेम वही तरीका है, कुछ भी अलग नहीं है। 2√3 और 4√3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 4√3। कितना आ गया बेटा, 4 2 जा 8, √3 इंटू √3 3, तो 24 आ गया। मीन्स मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 24 आया और प्लस माइनस करने पे 5। तो 8 3 जा 24 एंड 8 माइनस 3 इज 5। नंबर मिल गए ना, 8 एंड 3। तरीका सेम वही है, कुछ अलग नहीं होता रूट का आने पे। x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। मुझे बताइए सभी को समझ में आया कि कैसे नंबर लेना है, कैसे मल्टीप्लाई करनी है? सेम वही टेक्निक है। ठीक है, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए x की 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। अब देखिएगा, अब बेटा आप इसे 4√3x² लिख लो। 8x को क्या लिखेंगे, 4 इंटू 2x। देखो इन दोनों में कॉमन लेना है ना, तो यहाँ पे √3 नजर आ रहा है, तो 3 को आप ब्रेक कर दीजिए √3 इंटू √3 में। 3 को आप किससे ज्यादा ब्रेक कर ही नहीं सकते ना, √3 इंटू √3x ही लिख सकते हो। माइनस का 2√3 इक्वल टू 0। कॉमन लेने के लिए मैंने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से 4
कॉमन है, 4x कॉमन है दोनों में, फर्स्ट और सेकंड जो टर्म है 4x कॉमन है, क्या बचेगा √3 एक x प्लस यहाँ से 2, सेकंड टर्म से 2, यहाँ से माइनस √3 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा √3 प्लस 2 इक्वल टू 0। बताइए सभी को क्लियर है इतना स्टेप? यस Yes, मैम। ma'am. आगे क्या करना है, आगे हमारा दोनों ब्रैकेट सॉल्व सेम आते ही हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। √3x प्लस 2 इक्वल टू 0, सो एक एक करके 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। 4x इज इक्वल टू √3 उधर जाएगा प्लस का √3, x इज इक्वल टू √3 अपॉन 4, फर्स्ट रूट आ गया। सेकेंड वाला √3x प्लस 2 इक्वल टू 0, √3x इज इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस का 2, x इज इक्वल टू -2 अपॉन √3। तो ये रहे आपके दो जीरोस रूट वाले क्वेश्चन। अब सभी बच्चे इसको देखो एक बार फिर से, ढंग से समझो, उसके बाद मैं पोल में क्वेश्चन देखती हूँ। इसके बाद ये आखिरी सवाल होगा मिडल टर्म का, जो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस कर लिए पिछले 3 क्लास से हम यही कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ेंगे आज। बताइए, दे दो सवाल। बोले बेटा, रेडी हो? मैम आई गॉट इट। ओके, तो मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ। So your next question and last question of middle term splitting method is this. ये आपका है quadratic equation. Find the value, find the roots of this given quadratic equation. हम पोल क्वेश्चन है क्या? हाँ जी, पोल क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है इस टॉपिक का। हम थोड़ा सा रुक जाइए, अभी हम रास्ते में हैं। ठीक है, अभी अभी मैंने दिया, आप कर लो बेटा आराम से। √2x² plus 7x minus 5 √2. मैम शायद क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है। मिस्टेक है? यस मैम Yes, शायद। मैम हम Let me माइनस solve. प्लस पे वो है। माइनस की जगह कहाँ पे कौन सा साइन बोल रहे हो, कौन से टर्म का? मैम -7x Yes, होना ma'am. चाहिए। ओके, मैम एक मिनट रुकना। और मैम वहाँ प्लस होना चाहिए, या फिर मे बी प्लस हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप बोल रहे हो माइनस होना चाहिए ना, यस ऐसा बोल रहे मैम। हो? मैम चलो Yes, करो ma'am, माइनस वही बोल रहे हैं। -2 होना चाहिए, +5 √2। -5, वहां माइनस वहां प्लस, यस मैम। दो जगह चेंज। यस मैम। एक मिनट, मुझे सॉल्व करने दो इसको, जरा मुझे भी देखने दो। ठीक है, 2 मिनट देना सर, तब तक आप इसको जरा माइनस वाले से करके देखिए।
एक काम करिए आप ना, ये 5√2 वाला जो है ना, जो 5√2 है ना, उसको प्लस का कर लो। हम पहले ही कर लिया है। हाँ, बस इतना सा चेंज है, माइनस मत लगाओ, ये यही रहने दो। जो ये है ना, ये वाला माइनस का साइन, इसको प्लस का कर लीजिए। ये 5√2 प्लस का है, ठीक है। आप सॉल्व करिए। हाँ, अब आपका आंसर जो है वो मैच हो जाएगा। करेक्ट। प्लस कर लेना बेटा, 5√2 प्लस का है उधर। हम डन। पर आप देखकर बताएंगे कि किसका सही है। हाफ हाफ है बेटा, 50-50। अभी 2-4 रिस्पॉन्स आने दो, उसके बाद बताते हैं। सेवन में से 4 I have स्टूडेंट्स का done. करेक्ट है। वेरी गुड। I have done, ma'am. बहुत बढ़िया। क्या आपने दोनों जगह प्लस करवा दिया था क्या मैम? यहाँ प्लस मैंने हटा दिया था ना, यहाँ ऑलरेडी प्लस था बेटा, 7x तो ऑलरेडी प्लस का था। मैम हमने ये जो 7x है ना वो माइनस में ले लिया और ये जो दूसरा वाला वो प्लस में। गलत हो एक गया मिनट, गलती से। सॉल्व तो एक सही काम, किया ऊपर लेकिन से भी मैम क्वेश्चन आंसर गलत समझ गलत लिया। दिया है। मैं इस वाले क्वेश्चन को दोबारा से दे देती हूँ। हम पोल में आप दोबारा दे रही हैं। पोल में मैं दोबारा दे रही हूँ, एक बार फिर से सुन लो मैंने क्वेश्चन में क्या चेंज करा है बेटा। मैंने सिर्फ ये जो 5√2 है ये प्लस का बनाया है। सभी बच्चे दोबारा से देख लो, सभी टर्म्स प्लस की है यहाँ पे। ओके मैम। मैम आई हैव डन। कंफ्यूज मत हो। मैम हो गया। आई हैव 6 डन में से मैम। 4, आई हैव डन मैम। ठीक है, वेरी गुड। मेजोरिटी वाला सही है। हाँ जी, मेजोरिटी वाला सही है, बट शॉक होगी सही करवाने के बाद भी गलत आ रहा है। एट में से 5 का ठीक है बेटा। बाकी जिन्होंने नहीं किया है बिल्कुल ध्यान से सॉल्व कीजिए। I have done, ma'am. वेरी गुड। बहुत बढ़िया। मैम आई हैव डन। मैम वेरी मेजोरिटी वाले गुड। ठीक है क्या? हाँ जी, मेजोरिटी वाला ही सही है। मैम पहले ना क्वेश्चन ही गलत समझ लिया था, मतलब आपने जैसे बोला ना माइनस का प्लस में कर दो, तो सोचा जहाँ पे प्लस है वो माइनस में और जो माइनस था वो प्लस में कर दिया। हाँ हाँ, इसीलिए तो मैंने दोबारा दिया, मुझे ये लग रहा था कि आप लोग यही मिस्टेक कर रहे हो।
चलिए, स्टिल 4 बच्चों ने गलत करा है ये अभी। चलो इस बैच में पता चल गया, फिर ऐसा होता आगे से जिस भी बैच में क्वेश्चन जाएगा वहां पे ठीक हो जाएगा। बेटा स्टिल काफी बच्चे गलत कर रहे हैं। मैंने बोला था ना कि रूट वाले क्वेश्चन मैं आखिरी करा रही हूँ। मैंने लास्ट क्लास में भी बहुत क्वेश्चंस करवाए थे रूट वाले एक्स्ट्रा अपनी तरफ से, और मैंने आपसे बोला भी था कि भाई अपनी जो भी डाउट है पूछ लीजिए, मैं दोबारा इस टॉपिक पे नहीं आने वाली क्योंकि टाइम ही नहीं है इतना, सिलेबस भी तो करना है। चलिए, क्या मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? यस मैम, यस मैम कर दीजिए। ठीक है, 5 4 3 यस मैम कर दी 2 1। मैम। चलिए ऑप्शन ए बताइए। इज द करेक्ट आंसर। यस, यस बिल्कुल मैम सही था। ऑप्शन ए। मैंने आपसे बोला ना ये सारे ही प्लस के हैं, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ फिर से, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। सो आपको मल्टीप्लाई करना है 5 रूट 2 एंड रूट 2 का, 5 रूट 2 एंड रूट 5 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2। तो आपको चाहिए 10, ऐसा नंबर जिसे मल्टीप्लाई करके तो 10 आए और प्लस या माइनस करने पे 7। बस एक ही कॉम्बिनेशन है किसका, 5 2 जा 10 का, और 5 में 2 ऐड करोगी तो 7 आएगा। मिल गया मुझे कॉम्बिनेशन, रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना लीजिए और इन दोनों का, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। यस मैम। कर दें, यस रूट मैम। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2, है ना। चलिए, तो यहाँ से मैंने रूट 2x कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x प्लस इस 2 का मतलब बेटा रूट 2 इंटू रूट 2 है ना, तो एक रूट 2 तो बाहर आ गया, तो एक रूट 2 अंदर बच गया। अगेन यहाँ 5 कॉमन है, x प्लस रूट 2 अंदर आ गया, तो दोनों ब्रैकेट सेम, रूट 2x प्लस 5 एंड अगला ब्रैकेट इज x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। रूट 2x प्लस 5 को 0 के इक्वल रखिए, सो रूट 2 इक्वल टू माइनस का 5 उधर जाएगा, माइनस आएगा, x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन रूट 2। फर्स्ट आपका रूट आ गया, सेकेंड वन x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस रूट 2। ये आ गया आपका सेकेंड रूट। क्लियर हुआ सभी को? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसके अकॉर्डिंग। यस मैम क्लियर हो गया। यस मैम क्लियर है। जिन बच्चों ने गलत किया था बेटा, क्लियर है ना? बेटा बताओ, हाँ अभी भी नहीं डाउट क्लियर हो रहा तो पूछो किसी को भी। चलिए फिर इसे नोट डाउन करो, मैं अगले टॉपिक पे बढ़ती हूँ फिर। No doubt. So our next topic is relationship between zeros of quadratic polynomial and roots of quadratic equation, है ना। दोनों में क्या रिलेशनशिप होता है हमारा, ये हिंदी में आ गया। तो बेटा क्या लिखा हुआ है, पिछली स्लाइड पे चलते हैं, मैं इसका ट्रांसलेशन कर देती हूँ। आपको बोला गया है बेटा ये क्या लिखा है, अगर मैं बोलूँ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, तो आप क्या बोलोगे, क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर इस वाले को बोलूं, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, दोनों में डिफरेंस सभी को पता है। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ax स्क्वायर प्लस dx प्लस c a इज नॉट इक्वल टू 0 है, और इसकी ax स्क्वायर प्लस dx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। सो अगर ध्यान से देखोगे दोनों में बस इतना सा डिफरेंस है कि पॉलिनोमियल में इक्वल टू 0 नहीं आता, लेकिन इक्वेशन में आता है। ठीक है, और मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि जो जीरोस होते हैं और जो रूट्स होते हैं उनकी वैल्यू सेम ही आएगी। दो अलग अलग टर्म है बट सेम चीज ही हम निकालते हैं, है ना। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों ये जो दोनों मैंने गिवन कर रखे हैं पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर इनके आप रूट्स निकालो, सो रूट्स में क्या डिफरेंस आएगा, रूट्स और इसके जीरोस। मतलब अगर मैं बोलूं इसके जीरोस निकालो और इसके रूट्स निकालो, तो क्या अलग अलग आएंगे, क्या लगता है आपको? नो मैम, सेम नो आएंगे? मैम सेम ही आएंगे, क्योंकि इसमें हम No, पहले ma'am, से same इज ही इक्वल टू आएंगे। 0 लेके चलेंगे और यहाँ पे फैक्टराइज करने के और बाद इसमें इज हम इक्वल टू लगा 0 देंगे। कर देंगे। हाँ, एकदम सही कहा। अगर आप ध्यान से इसका सॉल्यूशन देखोगे ना, ये इसका सॉल्यूशन है, तो हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करेंगे। देखो यहाँ तक दोनों का एकदम सेम है, यहाँ आपने फैक्टराइज करा, फैक्टराइज करने के बाद आप पॉलिनोमियल में इक्वल टू 0 रखते हो, लेकिन इक्वेशन में आप ऑलरेडी इक्वल 0 के चलते हो, तो यहाँ पे दोनों के जो जीरोस और रूट्स हैं वो सेम आए हैं ना। तो आप यहाँ से एक चीज कंक्लूड कर सकते हो कि जो आपका पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक एंड जो आपका इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, उसके जीरोस इसके रूट्स हमेशा बराबर आएंगे। नेम अलग अलग है बट हमेशा इक्वल वैल्यूज देंगे। देखो क्या लिखा है, लिखा है ना, द वैल्यू ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर द सेम एज वैल्यूज ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गए, हमेशा सेम ही आएंगे। अच्छा, इस Yes, चीज में ma'am, किसी को समझ कोई गई। डाउट है तो पूछो बेटा। कोई ऐसा बच्चा जिसे यहाँ पे कंफ्यूजन हो कि ऐसा क्यों आ रहा है, कोई भी? मैम आप एक बार फिर से No, बताएंगी? ma'am, no doubt. देखो एक बार फिर से सुन लो, इसी एग्जाम्पल से देखो, ये एक पॉलिनोमियल है, मुझे इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं। चलो, पॉलिनोमियल है px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3x प्लस 1 माइनस 3x प्लस 1। मैं आपसे बोल रही हूँ कि भाई ये जो मैंने पॉलिनोमियल लिखा है ना, इसके मुझे जीरोस बताओ, क्योंकि पॉलिनोमियल के तो जीरोस ही निकालते हैं, और आपको ये पता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट 2 जीरोस हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2, है ना, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं जीरोस। तो मुझे निकालना पड़ेगा, मेथड आपको पता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो मुझे नंबर चाहिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ऐसा नंबर जिसे मल्टीप्लाई करके 2 आए और प्लस या माइनस करने पे 3 आए, है ना। तो 2 प्लस 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा और 2 प्लस 1 3 होता है। तो यहाँ से आप निकालोगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा 2x कॉमन आ गया, x माइनस 1 माइनस 1 x माइनस 1, है ना। तो आपके जो फैक्टर्स आ गए वो ये आ गए, है ना। अब क्या करते थे, जब भी हम जीरोस निकालते थे, आपको पता है किसी भी पॉलिनोमियल के जो जीरोस निकलते हैं इक्वल टू में 0 पुट कर देते हैं, px इज इक्वल टू 0। अभी तो जीरोस निकालते थे, px इज इक्वल टू 0 करके निकालते थे या नहीं, सेकंड चैप्टर में। पुट px इज इक्वल टू 0, तभी मेरा 0 आता था ना। यस तो मैम यहाँ आता पे जो Yes, ma'am. फैक्टर्स आएंगे उनको आप 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अभी इक्वल टू में 0 नहीं लग रहा, हम 0 क्यों लगा रहे हैं, ताकि मैं इसके जीरोस निकाल सकूं। पॉलिनोमियल में हम ऐसे ही करते हैं, 1/2 और यहाँ से आगे x इज इक्वल टू 1। तो 2 जीरोस मिल गए आपको, ये 2 जीरोस मिल गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर मैं बोलूं यही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मैं बोल रही हूँ इसके रूट्स निकालो। बेटा रूट्स निकालने के लिए भी यही मेथड यूज करोगे, इनके भी जब फैक्टराइजेशन सेम आएगा ना, फिर आप क्या करोगे, इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी आपको 0 के इक्वल गिवन है, तो यहाँ से x की वैल्यू 1/2 x इज इक्वल टू 1। मैंने आपसे ये बोला कि आपको क्या पैटर्न नजर आ रहा है,
आपको ये पैटर्न नजर आ रहा है कि जो आपकी जीरोस हैं और जो आपकी रूट्स हैं वो सेम ही वैल्यू देंगे मुझे, अगर आपकी जो इक्वेशन या पॉलिनोमियल सेम है तो। समझे? यस मैम, समझ गई। ओके मैम। ठीक है, अब चलो इसको हम प्रूव कर ले एक बार। अब जीरोस Yes, और ma'am. रूट्स में अंतर यस क्या है? मैम, कर दीजिए। एक बार और प्रूव करते हैं। जीरोस और रूट में क्या हम अंतर है? बोथ तो आप, आर सेम। हाँ वो तो सेम है, बिल्कुल सही। मेरे अभी x इज इक्वल टू, देखो अब आपको पता है कि भाई अगर आप इस इक्वेशन, इस पॉलिनोमियल में x की जगह 1/2 करोगे तो ये आपको किसके इक्वल मिल जाएगा? इसकी वैल्यू हम 0 के इक्वल मिलेगी ना? सभी बच्चे याद करो। यस 1/4 माइनस 3/2 प्लस 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया? 1/2 माइनस 3/2 प्लस 1। एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा एलसीएम। मैम -1 प्लस 1 आ जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। हाँ तो ये कितना आ जाएगा? 0/2, ये आ गया 0। आ गया ना बेटा? मतलब जैसे ही मैंने 1/2 वैल्यू पुट करी, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई, है ना? अब क्या ये सेम चीज मैं यहाँ करके देखती हूँ। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं क्या कर रही हूँ? x की जगह 1/2 पुट कर रही हूँ, तो देखते हैं क्या आता है। 2 इंटू 1/2 स्क्वायर, 3 इंटू 1/2 प्लस 1 इक्वल टू 0, 2/4 माइनस 3/2, इस प्लस 1 को मैं उधर ले जा लेती हूँ, -1। ये कितना आ गया? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 माइनस 3/2 इक्वल टू -1। ये कितना आया? -2/2 इक्वल टू -1। बेटा यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई? यस मैम, आ गई। आ गई। तो आपको मैंने क्या समझाया था रूट्स के लिए? रूट्स के लिए यही तो होता है कि ऐसा मेरे को x का रूट मिले जो मैं इक्वेशन में पुट करूं तो आपके लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आए हमेशा। मैम अगर आप सोच पा रहे हो तो ये समझ में आ रहा है कि पॉलिनोमियल में 0 पुट करने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखने से उसका जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो इक्वल आता है। ये मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपसे। मैम हाँ अगर राइट हैंड साइड में इधर 0 है, मतलब इक्वेशन में, तो अगर हम सिर्फ इधर इधर को सॉल्व करते तो 0 इज इक्वल टू 0 भी तो आ सकता था, तो ये भी प्रूव करता है। हाँ, इधर भी लेफ्ट हैंड, मेन मोटिव यही है कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो इक्वल आ रहा है ना? यस आ रहा है मैम। ना? बट ये पॉलिनोमियल में नहीं होता ना कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, क्योंकि वहां पे तो एक ही साइड है, वहां आपको 0 मिलेगी वैल्यू। समझ रहे हो? और यहाँ पे हर बार जरूरी नहीं है कि 0 इक्वल टू 0 है। अगर मैं किसी भी कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जा लूं तो आपकी अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी ना? यस मैम। यस मैम। लेकिन जो आपकी वैल्यूज आती है वो सेम आती है, बट जो उनका कॉन्सेप्ट है, सॉल्यूशन है या नहीं, वो अलग है। ठीक है, वहां लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की बात करते हैं और यहाँ हम बात करते हैं कि भाई पुट करने पे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो अगर देखो अब इस पे क्वेश्चन कैसा आता है, वैसे ही बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। मान लीजिए आपको कोई भी, मैंने ऐसा बोल दिया, लेट्स सपोज एक क्वेश्चन दे देती हूँ मैं, कि मैंने बोल दिया कि एक पॉलिनोमियल है, कुछ भी मैंने ऐसे ही बना दिया है, अब इसके सॉल्यूशन आ भी सकते हैं नहीं भी, ये पॉलिनोमियल है। लेट्स सपोज इसके जीरोस है -1 और -2। मैं आपसे बोलूं कि इस पॉलिनोमियल के ये जीरोस हैं, तो एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ये, इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? बिना सॉल्व करे आप बता सकते हो क्या? यस मैम। यस क्या मैम, होंगे? x इक्वल्स टू मैम -1 यहाँ पे और दो इक्वेशन जो है वो सेम है, तो उसका जो 0 होगा वो इसका रूट होगा। ठीक है, तो बाकी बच्चे समझ रहे हो बेटा? दोनों ही अगर ध्यान से देखोगे तो सेम है, ये पॉलिनोमियल है, ये इक्वेशन है, तो जो पॉलिनोमियल के जो जीरोस होंगे वही इसके रूट्स माने जाएंगे। तो इसकी वैल्यू आप बिना सॉल्व करे बता दोगे कि -1 और -2 इसके रूट्स होंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट अब? यस मैम, इसके लिए ये लिख Yes, सकते हैं ना कि ma'am, मतलब ये फैक्ट है कि जो पॉलिनोमियल और जो इक्वेशन होगी अगर वो दोनों सेम है, क्वाड्रेटिक मतलब, तो उनके जो रूट्स और जीरोस होंगे वो सेम होंगे। यस एग्जैक्टली, वो हमेशा सेम होंगे।
ठीक है, तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि जीरोस और रूट्स हमारे सेम ही है बट नेम अलग अलग कर दिए हैं। ठीक है, ओके। तो बेटा ये हमारा डिफरेंस था कि दोनों में क्या अंतर होता है, और आज की क्लास भी यहीं तक ही रखते हैं फिर। और